श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे बड़ौदा के अंदर एक वास्तु कंसल्टेंसी कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट है उसके हम फ्लैट में आए हुए हैं। यहाँ पे वो रह रहे हैं। एक्चुअली ये इनका रेंटेड मकान है, इसलिए यहाँ पे उनका कुछ दिनों तक यहाँ पे रहना बहुत ही ज़रूरी है। और वो पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और भी कई साल तक रहेंगे, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। क्योंकि उनके ज़िंदगी के अंदर उनका एक सपना है आउट ऑफ कंट्री सेट होना। बट जब हमने उनका यहाँ पे वास्तु चेक किया तो उनके ये नैऋत्य कोण के अंदर यहाँ पे हमें किचन यानी अग्निदेव का स्थान मिला। तो फ्रेंड्स, नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर जो हमारा पितरों का कोण है, साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में, अगर पृथ्वी और आकाश के बीच में और कोई स्वर्ग है तो वो है नैऋत्य कोण। तो ये नैऋत्य कोण के अंदर हमेशा हमारा मास्टर बेडरूम होना चाहिए। वहाँ पे अग्निदेव का या जलदेव का स्थान नहीं होना चाहिए। अग्निदेव का स्थान भी यहाँ पे वास्तु के हिसाब से गलत कहा गया है और जलदेव का स्थान भी यहाँ पे वास्तु के हिसाब से गलत कहा गया है। छोटा बड़ा यहाँ पे आरओ चलेगा, मटका चलेगा, फ्रिज चलेगा, बट अग्नि का स्थान तो कदापि नहीं चलेगा। क्योंकि नैऋत्य कोण में राहु ग्रह का भी वास है और हमारे पितरों का भी वास है। अगर पितरों की कृपा होगी तो ही हमारे पे ईश्वर की कृपा होगी। तो यहाँ पे अग्नि का स्थान रखने से पितृ शक्ति में भी बाधा आती है और यहाँ पे उनकी जो प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में आती है कि हमारे कुछ काम नहीं बनते, हमारे को संतान योग नहीं होता, हमारी शादी ब्याह में कोई अड़चन आती है, हमारे बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो आज हमने जब इनका घर पूरा एनालिसिस किया तो यहाँ पे हमें 2-3 दोष मिले। सबसे पहले किचन को हमने टारगेट में लिया, क्योंकि नैऋत्य कोण कहते हैं ना कि नैऋत्य कोण अगर हमारा सही हो तो विश्व की हर सुख शांति समृद्धि हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ से हमने उनको एक उपाय किया। यहाँ से हमने एक जलती हुई मोमबत्ती की पूजा कराई। यहाँ पे भी आप देखते होंगे तो फायर जल रही है। हमारी पूजा यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। अब हमने फिर यहाँ से वो अग्निदेव को इस वास्तु के, या पूरा देख रहे हो, इस वास्तु के अग्नि कोण में फिर हमने यहाँ पे स्थापित किया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जलते हुए दीवा का प्रयोग है, उपाय किया है, और ये मोमबत्ती को हमने यहाँ अग्नि कोण में स्थापित की है, फायर कैंडल को। ये फायर कैंडल लगाने का रीज़न है कि यहाँ पे प्रतीक है फायर। यहाँ पे अब ऑलवेज आने वाले दिनों में अग्निदेव का स्थान यहाँ पे हमने स्थापित कर दिया है। और यहाँ पे एक होल्डर है, उसमें हम रेड कलर का बल्ब लगाएंगे जिससे रेड कलर की भी फ्रिक्वेंसी होगी। और अभी यहाँ पे देवताओं को जागरूक करने के लिए हमने यहाँ पे दिए का प्रयोग भी किया हुआ है। ये प्रयोग खाली आज ही करना है, जब तक दिया जलता रहेगा तब तक यहाँ पे रखना है। फिर दिया राम हो जाएगा तो यहाँ से हम उसको हटा के वापिस रख देंगे। ये परमानेंट दिया नहीं जलाना, ये आज के दिन ही जलाना है जब हमने यहाँ पे पूजा संपन्न की है। और उसी तरह यहाँ पे फायर भी जो आप देख रहे हो, ये भी हम फायर को यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारा उपाय हो गया है। तो ये पूरा आपको क्रॉस में पूरा उपाय कर दिखा रहा हूँ किस तरह से मैंने ये उपाय किया। यहाँ से ये नैऋत्य कोण से ये पूरा हमने ट्रांसफ़र यहाँ पे अग्निदेव का स्थान कर दिया है। तो इस तरह से पूरे वास्तु के अंदर इसको कहते हैं एलिमेंट रिप्लेसमेंट, यानी एलिमेंट जो होते हैं, जो एक फायर है उसको हमने फायर के स्थान पे रखा है। जो एलिमेंट हमारा फायर था वो अर्थ एलिमेंट पे था, वहाँ से इसको हम रिप्लेसमेंट किया हुआ है। तो ये भी एक थ्योरी है वास्तु के अंदर की जाने वाली। अब यहाँ पे एक दूसरा एक दोष है शौचालय का। तो इनकी एक उत्तर दिशा के अंदर एक शौचालय है। अब शौचालय के भी हमें यहाँ पे एक रेमेडी करेंगे। क्या रेमेडी करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। अक्सर आपने देखी होगी हमारी रेमेडीज़ कि जब शौचालय की रेमेडी होती है तो हम क्या रेमेडी करते हैं,